तो स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का एक पेपर हो चुका है और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का जो सेकंड पेपर है वो शायद 26 जुलाई को है। तो उसके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं पेपर सेकंड के लिए, जो काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स का पेपर है। काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट पेपर है ये, बहुत ज़्यादा यूज होता है काइनेटिक में और थर्मोडायनेमिक्स का कंपटीशन के अंदर भी। तो यहाँ पर इस पेपर के अंदर जो सेक्शन ए है हमारा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा छोटे पॉइंट्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसके अंदर बनते हैं, क्योंकि सभी चैप्टर्स के अंदर सभी यूनिट्स में एक एक दो चैप्टर लगते हैं और उसके अंदर बहुत सारे छोटे पॉइंट्स बनते हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस आती रहती हैं। तो इस पेपर की जो वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो मैं बना रहा हूँ, वो आज मैंने, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है, हमें पूरे कैलकुलेशन करनी पड़ती है, पूरा विश्लेषण करना पड़ता है। उसके बाद हम ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि इस बार किन क्वेश्चंस की संभावना रहेंगी। लेकिन हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम आपको 5-7 क्वेश्चन दे दें और उसमें आपका जैसे एक रिस्क हो जाए कि अगर आ गए तो पास हो जाओगे वरना फेल हो जाओगे। हम आपको इस तरीके से क्वेश्चन बताते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बना के देते हैं कि आप फेल तो हो ही नहीं सकते हो, ये हमारी गारंटी है, अगर आप उन क्वेश्चन को हमारे बताए अकॉर्डिंग तैयार कर लेते हो। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके वीकेएस फिजिक्स एकेडमी नाम से आईडी मिलेंगी, आप मैसेज कीजिएगा, आपको थोड़े से चार्ज के साथ हम पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे कि आप 1-2 दिन पहले, एग्जाम से पहले ही आप सारे क्वेश्चंस को तैयार करके और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपके लिए मैंने ये वीडियो एक पार्ट में पहले बना रहा हूँ, दूसरा पार्ट बाद में अपलोड करूँगा कल तक, क्योंकि मैंने सोचा पूरा पार्ट हम बनाएंगे, पूरी पेपर की एक साथ तीनों सेक्शन की वीडियो बनाएंगे तो उसमें हमें टाइम लगेगा। इस इतने में विद्यार्थी हमारी तैयारी किस तरीके से करेंगे, तो मैंने सोचा एक पार्ट पहले अपलोड कर देता हूँ, तो वो विद्यार्थी इतने में तैयार कर लेंगे और फिर हम सेकंड पार्ट अपलोड कर देंगे। हम आपके बारे में ही सोचते हैं हमेशा कि हमारा चैनल से जुड़ा हुआ कोई विद्यार्थी जो किसी प्रकार से हताश ना हो, निराश ना हो और हमेशा हमसे जुड़ा रहे। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और आगे से आगे हमेशा पहुंचाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं वीकेएस फिजिक्स एकेडमी नाम से। टेलीग्राम चैनल पे भी इसी नाम से आपको मिल जाएगा, जिस पर मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स अपलोड करूँगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी बीएड पार्ट सेकंड का जो अपना सेकंड पेपर है, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, उसमें सेक्शन ए का हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कहीं ये नहीं समझे कि हमने क्वेश्चन कर लेंगे हम इसको देख के, नहीं। यहाँ पे मैं कुछ तरीके बताऊंगा, उस तरीके से आप अगर पढ़ोगे, उस तरीके से तैयारी करोगे तो ही आपके अच्छे अंक आएंगे, ज़्यादा अंक आने की संभावनाएं रहेंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं इंग्लिश के अंदर लिखे हैं मैंने ये टॉपिक्स जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे कमेंट करते हैं कि हमें इंग्लिश में बताइए, इंग्लिश में पता नहीं है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा हूँ और हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैं हिंदी में साथ साथ में बताऊंगा इनका शब्द का अर्थ क्या है, जो हम हिंदी मीडियम के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है बॉयल्स, चार्ल्स और गैलुसाक लॉ। यानी हमारे पास 3 नियम है मुख्य रूप से। जो अपना पहला दाब वाला जो चैप्टर आता है, उसमें बॉयल्स नियम है, चार्ल्स नियम है और गैलुसाक का नियम है, उनका स्टेटमेंट आपको याद करना है। इसके बाद स्पेसिफिक हीट, यानी कि विशिष्ट उष्माधारिता जो है, इसमें मोनो और डाई, यानी कि एक परमाणु और द्विक परमाणु अणुओं के लिए विशिष्ट उष्मा आपकी जो है वो आपको तैयार करनी है, अच्छे तरीके से इनकी परिभाषा याद करनी है। इसके अलावा ब्राउनी गति, जिगजैग मोशन वगैरह कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं, ब्राउनियन मोशन किसे कहते हैं। फिर है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू भी एक परमाणु के, द्विपरमाणु और बहुपरमाणु में अलग अलग होती है, यानी कितनी कितनी होती हैं। स्वतंत्रता की कोटियां इनको बोलते हैं हिंदी में। तो ये आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, टॉपिक हमारा वही रहता है और हमारे विद्यार्थी जो है वो एग्जाम में उस लैंग्वेज में उलझ जाते हैं। फिर ये कहते हैं सर ये आया नहीं, क्वेश्चन वही होता है, उसको थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो ये तो अब आपके दिमाग पे ही डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, तो आपकी तैयारी आपको इस तरीके से करनी है। फिर है एनर्जी इक्विपार्टीशन लॉ, यानी कि ऊर्जा समविभाजन नियम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करता है, स्वतंत्रता कोटियों पर, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आरएमएस वैल्यू, यानी वर्ग माध्य मूल वेग किसे कहते हैं। एडियाबेटिक चेंज, यानी कि रुद्रोष्म परिवर्तन किसे कहते हैं। मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ क्या है, माध्य मुक्त पथ क्या है। इसके बाद में इसी चैप्टर के अंदर
हमारे पास कुछ कोफिशिएंट्स आते हैं, जैसे श्यानता गुणांक की गणना करना, ऊष्मा चालकता गुणांक की गणना करना, विसरण गुणांक की गणना करना। तो आपसे ये पूछेंगे कि श्यानता गुणांक जो है वो निम्न में से किन में से संबंधित है, या हम हमें कुछ राशियां दे देंगे, जैसे संवेग है, द्रव्यमान है, और पूछेंगे इनमें से संबंधित राशि कौन सी है, इनसे संबंधित राशि कौन सी, इस तरीके से। तो वहाँ पे विस्कोसिटी जैसे श्यानता गुणांक आ जाएगा, ऊष्मा चालकता गुणांक के आ गया, और डिफ्यूजन गुणांक आ गया। इनमें आपस में संबंध भी है, वो हम आगे आपको सेकंड पार्ट के अंदर बताएंगे, जो सेक्शन बी और सी के क्वेश्चन है। फिर है ट्रांसपोर्ट फेनोमेना इन गैसेज, यानी कि गैसों में अभिगमन घटनाएं क्या होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं। फिर रिलेशन के नीटा और सीवी, यानी मोलर विशिष्ट ऊष्मा और श्यानता गुणांक और ऊष्मा चालकता गुणांक में संबंध क्या होता है। मैक्सवेल बोल्टेजमान लॉ। अब देखिए ये जो मैक्सवेल बोल्टेजमान नियम है, वितरण नियम है, ये वैसे जनरल बीएससी के अंदर लगता है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर्स जो है वो उसको उठा के बीएससी बीएड के पेपर में डाल देते हैं। अब ऐसा हर एक क्लास में होता है, बीएससी बीएड थर्ड ईयर में भी ऐसा होता है कि जनरल बीएससी के सिलेबस से उठा के क्वेश्चन दे देते हैं, जबकि ये सिलेबस में है नहीं। ठीक है, इसके बाद है क्रिटिकल कांस्टेंट, यानी क्रांतिक नियतांक क्या होते हैं। क्रांतिक नियतांक जैसे अपने हम ऐसे बोलते हैं, अपने ये क्रांतिक दाब है, क्रांतिक आयतन है, क्रांतिक ताप है, ये क्रांतिक नियतांक है, और इनमें रिलेशन भी होता है। फिर है इन्वर्सन टेम्परेचर, यानी कि व्युत्क्रमण ताप किसे कहते हैं। जूल थॉम्सन इफेक्ट, जूल थॉम्सन इफेक्ट, जूल थॉम्सन प्रभाव क्या है। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जूल थॉम्सन को आदर्श गैस के लिए, वांडरवाल्स गैस के लिए डिटेल से एक्सप्लेन किया जाता है, और हमारे चैनल पे काफी ज्यादा इसके ऊपर व्यूज हैं, ये पॉपुलर वीडियोस के अंदर शामिल है, आप देख सकते हैं। इन थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी की आपको लगभग वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। आप टॉपिक का नाम लगा के आगे वीकेएस फिजिक्स एकेडमी लिख देना, आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगी। फिर है लिक्विड फेज डायग्राम, लिक्विड हीलियम का, यानी द्रव हीलियम का जो प्रावस्था आरेख है, वो आपको यहाँ पे बनाना आ सकता है कि द्रव हीलियम के लिए प्रावस्था आरेख बनाओ। सुपर फ्लूडिटी, यानी कि इस द्रव हीलियम की एक गुण है, प्रॉपर्टी है, अति तरलता। सुपर फ्लूडिटी ये क्या होती है। इसी में आता है लैम्डा पॉइंट और लैम्डा लाइन, ये लैम्डा रेखा क्या है, लैम्डा लाइन क्या है, ये प्रावस्था ग्राफ के अंदर ही आ जाएगा। प्रावस्था ग्राफ अगर बनाएंगे तो उसमें लैम्डा पॉइंट भी है, लैम्डा लाइन भी है। फिर है डिफरेंस क्या होता है हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकंड में। हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकंड का एक अलग अलग तरीके का व्यवहार होता है, तो इनमें आपको डिफरेंस बताना है, कुछ पॉइंट्स बताने हैं। फिर है कैस्केड कूलिंग, यानी सोपानी शीतलन क्या होता है, उसका सिद्धांत आपसे पूछ सकते हैं, और ये डिटेल में सेक्शन बी में भी आ सकता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ सॉरी कैस्केड कूलिंग प्रिंसिपल, यानी सोपानी शीतलन का सिद्धांत। फिर अपने उष्मागतिकी के मुख्य रूप से चार नियम है। एक है शून्याङ्की नियम, जीरो ला, एक फर्स्ट ला, एक सेकंड ला, एक थर्ड ला। थर्ड ला को हम नैनसेट इक्वेशन भी बोलते हैं। सेकंड ला अपने वो क्लासियस केल्विन का स्टेटमेंट है। फर्स्ट ला में अपने टोटल हीट को इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा और वर्क डन के अंदर डिनोट किया जाता है, और जीरो ला वो टेम्परेचर की डेफिनेशन देता ही है। तो ये चारों में से किसी का किसी भी रूल का जो स्टेटमेंट अब आपसे पूछ सकते हैं। फिर है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। एंट्रोपी, यानी एंट्रोपी क्या है, इसी के अंदर एक आएगा एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत क्या है, एंट्रोपी इंक्रीजिंग का प्रिंसिपल। फिर थर्मो टेम्परेचर स्केल, यानी उष्मागतिकी ताप पैमाना किसे कहते हैं, ये आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण है, जो आपको सेक्शन बी या सी में भी मिल सकती हैं। तो यहाँ पे समीकरण आपको डायरेक्ट याद रखनी है। सेक्शन ए के लिए एडियाबैटिक डायमैग्नेटिज्म, यानी रुद्रोष्म विचुंबकन क्या है। रुद्रोष्म विचुंबकन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हमारे सेक्शन बी और सी में इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर थर्मो पोटेंशियल और वेरिएबल, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स विभव, पोटेंशियल और वेरिएबल यानी चर क्या होते हैं। फिर एंथैल्पी है, गिब्स एनर्जी है, हेल्म वोल्टेज एनर्जी है, यानी एंथैल्पी क्या होती है। एंथैल्पी वैसे टोटल एनर्जी को बोला जाता है, एच प्लस पी वी, एच इक्वल है यू प्लस पी वी। और इधर आएगा गिब्स एनर्जी क्या होती है, हेल्म वोल्टेज फ्री एनर्जी क्या होती है, ये आपको डेफिनेशन यहाँ पे पूछेंगे। इसके बाद में आता है अपना जो लास्ट यूनिट है रेडिएशन वाली, उसमें आएंगे जैसे यहाँ पे आ गया इफिशियंसी, यानी कार्नोट साइकिल के अंदर जो दक्षता हम पूछते हैं ना, दक्षता क्या होता है, कार्नोट थ्योरम क्या है, कार्नोट प्रमेय क्या है। फिर लास्ट में स्टीफन वोल्टेजमान, ये नियम है, स्टीफन नियम, वीन का विस्थापन नियम, ठीक है, वीन डिस्प्लेसमेंट ला, स्टीफन वोल्टेज मान ला, तो इनका स्टेटमेंट। और प्लांक ला, प्लांक का एक रेडिएशन ला है, ठीक है, प्लांक रेडिएशन ला जिसे बोलते हैं, और रिलेजेंस वगैरह की इसमें डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी दे रखे हैं, तो ये स्टेटमेंट।
और ब्लैक बॉडी, कर्षणिका विकिरण किसे कहते हैं, ब्लैक बॉडी क्या है, एमिसिविटी यानी उत्सर्जकता क्या है, इसकी डेफिनेशन, और एमिशन पावर यानी उत्सर्जन क्षमता, एमिशन पावर किसे कहते हैं। तो ये आपके सेक्शन ए के लिए क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे पॉइंट्स आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं लेकिन ज़्यादा है नहीं, या आप एक टॉपिक तैयार करेंगे उसमें कई सारे पॉइंट्स वो शामिल हैं, तो वो सारे साथ में आ जाएंगे। और अगर आप इनको थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो सेक्शन ए हमारा बिल्कुल कवर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन आपको इस तरीके से बताता हूँ कि आप सेक्शन पूरा अटेम्प्ट करें, पूरा 10 में से 10 क्वेश्चन करें। मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं बताता आपको कि आप 5-4 आपके 2-4 हाथ लग जाएं और बाकी ना लगें। तो अगर आपके किस्मत अच्छी रही और इनमें से अगर सारे क्वेश्चन सेक्शन ए में अगर आ जाते हैं तो आपके पूरे में से पूरे नंबर भी आएंगे। काफ़ी सारे विद्यार्थी भी आते भी हैं, कमेंट करते रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे पार्ट सेकंड, यानी कि सेक्शन बी और सी के क्वेश्चन। उतने आप इस वीडियो को तैयार करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाएं। नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके मैसेज करें, आपको नाम मात्र की फीस के साथ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा PDF के रूप में नोट्स। धन्यवाद।